आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे विकसित भारत जी राम जी योजना पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती और आकाशवाणी समाचार पटना के उप निदेशक अजय कुमार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियरंजन भारती। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 20 वर्ष पुराने मनरेगा का एक बड़ा बदलाव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में बहस तेज हो गई है। हम इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत के लिए विशेष रूप से पधारे हैं स्टूडियो में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्री श्रवण कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस कार्यक्रम में शरीक करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार का ये नया अधिनियम चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे इन विषयों पर। मंत्री जी, विकसित भारत ग्रामीण और रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG राम जी अधिनियम 2025 क्या है? भारत सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और बहुत सारे बदलाव करके ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और खास करके मनरेगा में जो लोग काम करने वाले हैं उनको विशेष तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं जी। मौसम आधारित योजनाओं के चयन का काम ये ग्राम पंचायतों को इस जी राम जी योजना के तहत दी गई है। और नई जो टेक्नोलॉजी से आज पूरा देश विकसित भारत को बनाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बराबरी में खड़ा करने के लिए ग्राम पंचायतों को और खास करके जी राम जी योजना के माध्यम से नई तरह के टेक्नोलॉजी ला करके और जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे कैसे निजात मिले, इसके लिए भारत सरकार की बड़ी चिंता है और मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कई परिवर्तन किए गए हैं। जी, तो आप कैसे देखते हैं ये बिल मनरेगा से कैसे भिन्न और बेहतर है? नहीं, मनरेगा से बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, बेहतर जरूर है। काम तो हमें ग्राम पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर जो समस्या है उसके निदान के लिए और खास करके जो हमारे श्रमिक हैं उनको ग्राम पंचायतों में रोजगार मिले और रोजगार के साथ साथ नई जो टेक्नोलॉजी है और जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं इन विषयों पर जो मुद्दे हैं उस आधारित काम को प्रायोरिटी देने के लिए इस तरह के जी राम जी इसका नामकरण किया गया है और इससे ग्राम पंचायतों में इसको और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। क्या नया बिल मनरेगा की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है जो संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शिता, प्लानिंग तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे ग्राम पंचायतों में जो परिसंपत्तियों के निर्माण किए जा रहे हैं तो ये ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियों के निर्माण टिकाऊ हो, ज्यादा दिन तक चले, इसकी इसमें कोशिश की गई है। और आप जानते हैं कि बिहार में 7 निश्चय योजना अब 3 लागू करने की बात कैबिनेट से स्वीकृति बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लिया है। तो इसको और कैसे व्यापक बनाया जाए और मनरेगा जिसमें जी राम जी योजना हमारी जो है उसका कैसे व्यापक लाभ लिया जाए, ये भारत सरकार ने अपने नीतियों में बदलाव किया है और उस बदलाव से ये जो 7 निश्चय 3 हमारा है इसमें व्यापकता आएगी और जो हमारा 7 निश्चय का काम होगा उस काम में इससे ज्यादा मदद मिल सकता है। जी, तो इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि क्या नया बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा? निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा लोगों को और लाभ के लिए ही ये हमारे भारत सरकार ने और भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लागू किया है और जब लागू हो जाएगा तब इसका फलाफल ज्यादा दिखेगा। जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में भागीदार हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं आकाशवाणी समाचार पटना के उप निदेशक श्री अजय कुमार जी। जी, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे जो बजट आवंटन है इस योजना के तहत उसमें लगभग देश के सभी राज्यों ने उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार कर लिया है।
बिहार सरकार की इस पर क्या माने विचार हो सकते हैं है? देखिए, जो भारत सरकार ने ये जो जी राम जी के अंदर ये पहले जब मनरेगा योजना था पूरे देश में, तो बिहार को 25% मटेरियल में इसको राज्य को निवेश करना पड़ता था और मजदूरी में 100% भारत सरकार पैसा देती थी। तो आर्थिक बोझ राज्यों पर कम पड़ता था। लेकिन अब आर्थिक बोझ थोड़ा बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अलग से भी धनराशि आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो आर्थिक बोझ की संभावना है वो कमेगा। तो अगर भारत सरकार अलग से भी धनराशि अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा देगी जी राम जी में, तो निश्चित रूप से बोझ राज्यों का घटेगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह देख रहे हैं कि कहा गया कि जब किसान की खेती का समय जब आएगा तो 60 दिन तक उनके मजदूरों को जी राम जी योजना में काम उनको नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो खेती में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको मनरेगा में अच्छा लगता है काम। तो इसके लिए एक सुझाव मैंने भारत सरकार को दिया था और माननीय मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब वीसी कर रहे थे ये बिल पास होने के बाद लोकसभा में, तो हमने कहा था, अनुरोध किया था, कहा था हमने कि 60 दिन आप काम पर उनको नहीं लगाएंगे मनरेगा में, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनकी खेती 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ से नीचे जो खेती करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और जो बटाई करके, चौराहा करके, लीज पर लेकर के, पट्टे पर लेके खेती हमारे मजदूर करते हैं, तो उनको एक असेसमेंट कर ले सरकार कि अगर 1 एकड़ में हम 20 मजदूर लगाते हैं, तो उसमें हमारी रोपनी हो जाती है, उसमें हमारी निकौनी हो जाती है, उसमें हमारे जुताई हो जाती है। तो 20 मजदूर अगर लग रहे हैं 1 एकड़ में, तो उसके हिसाब से 2.5 एकड़ में हमारे 50 मजदूर होते हैं। इन 50 मजदूर को काम करने के लिए जो जी राम जी योजना बनी है भारत सरकार की, उससे उनको मजदूरी देने की व्यवस्था अगर की जाए तो हमारी खेती भी लाभकारी होगी। हमारे जो श्रमिक टाइप के जो हमारे किसान हैं, मजदूर टाइप के किसान हैं, उनको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और हमारे फसल भी अच्छे होंगे, क्योंकि सारा उनका शारीरिक काम जो है, बनावट है, वो खेती पर फोकस रहेगा, तो इससे उनको लाभ मिल सकता हो। अभी तो हम लोग भारत सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं, तो उसी तर्ज पर भी खेती को लिया जाना चाहिए ताकि हमारा खेती घाटे का नहीं हो, फायदे का हो। और किसान ही हैं लेकिन वो मजदूर ही एक तरह से है, उनका काम मजदूरी पर आधारित है, तो इस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। और जी राम जी योजना से राज्य में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाएं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बनेगी, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बनी है, वो बहुत बेहतर है, अच्छा है। इसका सब लोगों ने स्वागत किया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खासकर किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, इस पर फोकस किया गया है। आपने सुझाव भी दिए हैं, लेकिन मजदूरों को लाभान्वित करने की दिशा में ये बिल कैसे बेहतर है, आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो पहले से भी बेहतर है और इसको और बेहतर बनाने की दिशा में काम की गई है। हमारे जो श्रमिक है उनको राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए ये योजना हमारी है। और जी राम जी योजना में भी इसको तवज्जो दी गई है, इसको प्राथमिकता दी गई है। तो जब हम खेती से इसको जोड़ेंगे और खेती पर आधारित हम जी राम जी योजना को अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी जो श्रमिक है वो बाहर भी नहीं जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेंगे और हर दृष्टिकोण से हमारा ग्राम पंचायत समृद्ध होगा। और जिसकी कल्पना हम सब लोग करते हैं
कि गांव की तरक्की होगी तभी देश और राज्य की तरक्की हो सकती है। हाँ, तभी देश विकसित हो पाएगा। ये सही बात कही आपने। तो अब जो आर्थिक दबाव पड़ रहा था उसके लिए अतिरिक्त सहायता भी मंत्री जी केंद्र ने दी है। करीब 17,000 करोड़ अलग से मिलेंगे। बिहार में मिलने वाली सहायता अतिरिक्त जो है वो 1,152 करोड़ रुपए है। तो इससे जो आर्थिक बोझ की बात आप कर रहे थे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त जो बोझ पड़ेगा उससे कमी आएगी। नहीं, जब भारत सरकार अलग से धनराशि की इंतजामी करेगी जी राम जी योजना में और सभी राज्यों के लिए करना चाहती है या करने की बात चल रही है या करने की बात सोची गई है, तो इससे राज्यों का जो आर्थिक बोझ है वो कमेगा और राज्य में जिन चीजों के लिए हम जी राम जी योजना ला रहे हैं देश भर में, जल सुरक्षा के लिए और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, आजीविका को और मजबूत करने के लिए, तो इसमें काफी सहूलियत भी होगी और काफी लाभ भी मिलेगा। कानून में एक नई व्यवस्था की गई है जो पहले मनरेगा में नहीं था, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो इससे जैसे सरकार के पक्ष का कहना है कि इससे जो पहले के भ्रष्टाचार थे उसमें या इस तरह के जो अनियमितताएं होती थी उस पर रोक लगेगा। इससे आप कहां तक सहमत हो पाते हैं? देखिए, बायोमेट्रिक तो पहले भी चल रहा था, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये कहीं पर जांच पड़ताल जब होती रहती है तो पता भी चलता है गड़बड़ी होती रहती थी और गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम लोग के तरफ से, सरकार के तरफ से प्रयास भी होता रहता था और गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारे लोगों की जो इस योजना से जुड़े रहे हैं उनका सेवा भी समाप्त किया गया है। तो इससे तो जो गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं वो पकड़े भी जाएंगे। तो ये कदम भी सराहनीय है भारत सरकार का। ये कदम भी बिल्कुल सराहनीय है, मंत्री जी जैसा बता रहे हैं। तो एक और सवाल खड़ा होता है कि मनरेगा को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सरकार ने क्यों सोचा है? कुछ तो त्रुटियां रही होगी। नहीं, सरकार ने जो बात सोची थी उसके पीछे जो रीजन है कि इसमें जो भ्रष्टाचार है, इसमें जो गड़बड़ी है, उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो इस तरह से नाम उसका चेंज करके अंकुश लगाने की दिशा में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात कही जा रही है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस पर अंकुश लगे। जी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। क्या पहले मनरेगा में सुधार के प्रयास नहीं किए गए हैं? सुधार के प्रयास तो किए जाते रहे हैं जी, और मैंने कहा कि सुधार के अगर प्रयास नहीं किए जाते तो बहुत सारे जो हमारे कर्मी हैं मनरेगा से जुड़े हुए उन पर एक्शन हुआ है, उनकी सेवा समाप्त की गई है, उन पर कार्रवाई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होती थी, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों पर हम काबू पाने में सफलता हमको मिलेगी। और हमने कहा कि जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं और पौधे में 5 साल तक हम उसके देख रेख के लिए हम वहां पर लोगों को रखते हैं और 3 दिन पर उस पे उनको 1 दिन मजदूरी दिया जाता है, 3 दिन को जोड़ करके 1 दिन मजदूरी उनको दिया जाता है और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने ये पौधा लगाया। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने चलाया। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा पौधा हम लोगों ने बिहार में लगाया, लेकिन उसकी गणना का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस सिस्टम से भी हम चीजों में पारदर्शी ला सकते हैं और जहां पर हमारे पौधे को कोई खराब कर रहा है या पौधे समाप्त हो गए हैं तो उनको भी हम पौधे को ठीक ठाक करके हम ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे कामयाबी हासिल करने में हमको ये मदद मिल सकती है। मदद मिलेगी नहीं, लेकिन आपने महसूस किया होगा ग्रामीण विकास विभाग को देखने के कारण आपके ऊपर इस बात की जानकारी पूरी होगी, सम्यक जानकारी होगी कि आखिर कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण बदलाव आवश्यक केंद्र सरकार को लगा है। केंद्र सरकार ने पहले हमें 100 दिन काम हम श्रमिकों को देते थे, तो इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अब 100 दिन के जगह पर 125 दिन काम देंगे और अब जो काम हम करेंगे वो काम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दुरुस्त किया जाए, ग्रामीण परिवेश को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसमें बदलाव किया गया है। जी।
और पहले काम जो देते थे वो मांग आधारित था। उनको हमको सिर्फ जॉब देना है। अब ये जॉब के साथ साथ, काम के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण आजीविका को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, मौसम आधारित जो हमारा योजना है उसको कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है। अब प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ भी हम इस जी राम जी योजना में इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो प्राकृतिक जो आपदा है उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए भी हमारी जी राम जी में योजना है। तो सब तरह से ग्रामीण परिवेश को और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। इस दिशा को मजबूत करने के लिए, इस पहलू को और आगे ले जाने के लिए जी राम जी योजना लाई गई। एक ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि विपक्ष इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का प्लान बनाया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का तो पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो यही सब चीज कुछ कुछ लेके आंदोलन की बात करता है, सड़कों पर उतरने की बात करता है, लेकिन विपक्ष में दम कहाँ है? आज उनके पास क्षमता नहीं है कि कोई कदम उठा सकते हैं। और ये तो सब पॉजिटिव काम बिहार की सरकार और भारत सरकार कर रही है, तो इस पे इनका आंदोलन बहुत ज्यादा देर तक फले फूलेगा नहीं। कुछ क्षणों के लिए ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका आंदोलन इस मुद्दे पर चलने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई विरोध और गतिरोध नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को सुझाव देना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग बिहार की तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि मनरेगा में 60 दिन काम बंद करने के बजाय मनरेगा से मजदूरों को खेतों में लगाया जाए और मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया जाए, ताकि वहां पर जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे जो हमारे श्रमिक हैं, वो सभी श्रमिकों को खेती में रुचि उनकी बढ़ सके, खेती फायदे की हो सके, खेती के तरफ उनका झुकाव बढ़े, ताकि इस राज्य को और इस देश को आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए उनका पूरा सहयोग, पूरे योगदान मिले। जी, एक और आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आप अतिरिक्त कोई और सुझाव केंद्र को देना चाहेंगे इसके लिए कि कोई और जरूरी उपाय इसमें समायोजित कर सके? नहीं, हमने तो सुझाव दिया है जी, और राज्य के मजदूरों के हित में दिया है और राज्य के किसानों के हित में भी दिया है जी। तो जो छोटे और सीमांत किसान हमारे हैं, उनको खेती उनकी फायदे की हो, इसके लिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर उनकी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। और मदद में ये जी राम जी योजना से भी अगर उनको मदद मिलेगी तो और हमारे किसान सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और इस राज्य और देश की तरक्की में वो अपना योगदान दे सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है। हाँ, निश्चित रूप से जो बातें आपने कही है कि इससे देश की तरक्की होगी, राज्य की तरक्की होगी। इस तरह देखा जाए तो केंद्र सरकार ने मनरेगा में आवश्यक बदलाव करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्पों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इससे श्रमिकों को लाभ के साथ खास अवसर मिलेंगे और भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही बहुत सारी जानकारी दी। हमारे उपनिदेशक श्री अजय कुमार जी की सहभागिता भी इस कार्यक्रम में रही, उनके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आज का ये विशेष प्रोग्राम संपन्न होता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।